बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है और बायो की हमारी बुक है। चैप्टर नंबर 8 है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। इस चैप्टर के जो हैं पहले हम एमसीक्यूज़ करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस बार जो है शॉर्ट और लॉन्ग मिक्स हैं, अलग अलग नहीं हैं, एक ही जगह जो है उन्होंने दे दिए हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ देख लें। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन मेडिकेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए। तो ऑप्शन ए है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड है द अर्लियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर, डी है फार्मर्स। थर्ड है द कंप्लीट ग्राफ ऑफ ह्यूमन जेनोम वाज स्टडीड बाय, तो बी है HGP। 4 है अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक्स ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म इज़ एन एरिया ऑफ, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। 5 है मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज O2 टू प्रोड्यूस ATP, ऑप्शन ए। 6 है इन एसिडिक फॉर्मुलेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो ऑप्शन आपका ए है पिरुविक एसिड। 7 है द ब्रेड डव राइजेस ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज़ ड्यू टू, ऑप्शन बी CO2। 8 है द कंटेनर यूज टू ग्रो बैक्टीरिया ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड फर्मेंटर्स, ऑप्शन सी। 9 है नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स यूज एज अ डिफेंस केमिकल बाय बैक्टीरिया, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 10 है एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA विच यूज़ एज वेक्टर ऑफ जीन इज़ प्लास्मिड। तो ये हमारे जो ऑप्शन यानी बी था ये, और ये हमारे MCQs जो 10 हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ अगर जाएं तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब देखें इसमें कुछ भी नहीं है कि कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है, तो आपको समझना ये है, और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि उस चीज़ को समझा करें कि क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। शॉर्ट में दिया जाए तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, लॉन्ग में दिया जाए तो उसको लॉन्ग में कैसे लिखना है। तो इस चीज़ को आप अभी से समझ लें, बार बार मैं कहता हूँ, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन का आंसर तो उन्हें मालूम होता है लेकिन उन्हें शॉर्ट और लॉन्ग करना नहीं आता। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है कि जो मैंने अपनी तरफ से जो है इनके आंसर दे दिए हैं। अब वो आप चाहें तो बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हैं, चाहें तो उसको लॉन्ग में भी कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स अलाउ साइंटिस्ट टू कट एंड पेस्ट पीसेज ऑफ DNA टुगेदर टू फॉर्म रिकम्बिनेंट DNA। तो ये अब हमने जो एंजाइम्स हैं उनके नाम अगर आप शॉर्ट कहेगा तो थोड़ा सा ये आंसर आपने डिफ़ाइन करके उसकी जो एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और DNA एलेगेज वगैरह, ये आपने दोनों लिख देने हैं। ये तो शॉर्ट में है। और लॉन्ग में क्या होगा आपको डिफ़ाइन करना है, ये आपको अच्छी तरह ये चीज़ें आनी चाहिए। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन हाउ मेकिंग ह्यूमन टिश्यू प्लास्मोजन एक्टिवेटर इन चाइनीज़ हेमिस्ट्री ओवरी सेल्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब इसमें जो है आप अगर क्वेश्चन है तो अब क्वेश्चन चाहे जितना भी लेंदी हो, हमें ये देखना है कि वो शॉर्ट में मांगा गया है या लॉन्ग में। अब यहाँ पे आंसर तो मैंने तकरीबन सारे ही लॉन्ग के हिसाब से दिए, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं किए। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि शॉर्ट, तो फिर शॉर्ट में जो है सिर्फ हेडिंग्स को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, हाउ डज फर्मेंटेशन वर्क। इसी तरह सारे क्वेश्चन 4 व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फर्मेंटेशन टू अकर। और अगर इसमें देखें जो 5th है व्हाट फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड बाय फर्मेंटेशन। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर यानी 4, 5, 6 यानी से ये मैंने यानी शॉर्ट ही हैं तकरीबन। ठीक है। व्हाट फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड बाय फर्मेंटेशन के ज़रिए कौन से फूड और नॉन फूड है, तो आपने उनके नाम दे दें। और 6 में व्हाट आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, तो मैंने कुछ ज़्यादा दी हैं। अगर शॉर्ट में हो तो 3-3 दे दें, लॉन्ग में है तो मैंने जैसे लॉन्ग के हिसाब से 7-7, 8-8 दिए हैं, तो आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो व्हाट फैक्टर्स कैन इफेक्ट द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब वो मैंने नाम ये तकरीबन शॉर्ट में ही मैंने बनाया इसका आंसर। तो आपने वो फैक्टर्स पूछे गए हैं तो आपने उन फैक्टर्स का सिर्फ नाम दे देना है। ठीक है।
इसी तरह अगर 8 क्वेश्चन को देखें तो डिफ़ाइन बायोटेक्नोलॉजी, अब उन्होंने डेफिनेशन या डिफ़ाइन मांगा है, अगर वो लिख देते एक्सप्लेन ब्रीफली तो फिर समझ में आता। तो ये 8 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो तकरीबन ही शॉर्ट है, थोड़ा सा लेंथी इसलिए बनाया है कि आप चाहें तो उसको पूरा बता सकते हैं कि किस तरह से क्या है, लेकिन ये आंसर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये शॉर्ट ही का है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बायोटेक्नोलॉजी पूछा, अब क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो ज़ाहिर है इसका आंसर भी शॉर्ट ही बनेगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, सिर्फ क्लासिकल बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन सब में थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज़ योर जस्टिफिकेशन इन कंसीडरिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, ठीक है। अब उन्होंने सिर्फ जस्टिफिकेशन मांगी है कि क्या ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो बिल्कुल है ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर मेरे 10 के आंसर को अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये शॉर्ट आंसर के लिए है, और जो मैंने दूसरे और पैराग्राफ काफ़ी लेंदी हो गया चूँकि टॉपिक बड़ा था तो वो लॉन्ग के लिए। आप चाहें तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ भी लिख देंगे तो एनफ है, नहीं तो एक और सेकंड पैराग्राफ आप इसमें ये वाला ऐड कर सकते हैं। 11 है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर मैंने बनाया है, यानी लॉन्ग शॉर्ट दोनों आप उसमें कर सकते हैं। 12 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स, अगर तो शॉर्ट में है तो सिर्फ टाइप्स बता देंगे, और अगर लॉन्ग में है तो उनको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर लॉन्ग के हिसाब से बनाए, ये मैं आपको पहले बता दिया है मैंने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है और 14 है, व्हाट इज़ अ 13 व्हाट इज़ अ लास्टिक बैकिलस, एक्सप्लेन इट्स रूल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 14 देखें, नेम सम ऑफ द फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो हमें सिर्फ वो फूड प्रोडक्ट्स बताने हैं जो पाकिस्तान में फर्मेंटेड हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है नेम 4 रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन द मार्केट। हमें सिर्फ 4 रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं। तो बस ये इस तरह के जो आंसर आप समझ रहे हैं, जो ख़ुद ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो शॉर्ट का वो शॉर्ट है, लेकिन मैंने इस हिसाब से बनाया कि आप दोनों जगह इनका यूज़ कर सकते हैं। और आई होप कि आपको समझ में चीज़ आ गई होगी। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप ले लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।